जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव का इतिहास ऐसा इतिहास है जो पूरे भारतवर्ष में 40 करोड़ नर नारी जन जागरण करा दिया। आज आपको सबूत की ज़रूरत है। आप इस मानव समाज से जो परम संत जय गुरुदेव का है, जिसने टाट वाले कपड़े पहने हैं, जिसने जैकेट पहनी है, जिसने कैप लगाया है, आप उनसे जाके पूछ लीजिए। बाबा जी का चरित्र निर्मल और पवित्र था, उनके चरित्र पे कोई दाग नहीं था। आज हमें उनकी बताई युक्ति को करने से बड़ा लाभ होता है, आत्मिक लाभ होता है, मन का लाभ होता है और शरीर का लाभ होता है। जब आप खितौरा जाएंगे तो आपको अमृत जल मिलेगा, जब आप मथुरा जाएंगे तो आपको एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज आप बिगर देरी करें, आप उस चीज़ का लाभ उठा लीजिए। आप जब मथुरा जाएं, एक जैकेट लेके आएँ जिसमें बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा एक कैप लेके आएँ और एक झंडा अपने मकान पे लगाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हो। तो एक सत्संग एक साल में अपने घर परिवार में कराइए। दूसरी बात है कि आप संगत की सेवा करिए। सत्संग, भजन और सेवा, ये तीनों क्या होते हैं? आत्म कल्याण का मार्ग होते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भगवान और परमात्मा आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जैसा आपका घर परिवार है। पर आप चुगली, निंदा, ईर्षा ये छोड़ दो, तोड़ फोड़ आंदोलन छोड़ दो। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन ये अपने अंदर लाओ, जिससे कि इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए आपको परमात्मा और भगवान का लाभ प्राप्त कर सको। कुछ बातें मैं किताब के माध्यम से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कर जोर प्रथम प्रणाम करूं सतगुरु परम प्यारे को। जब आत्मा ने एक बार उस भगवान के दर्शन कर लिए तो आत्मा कहती है कि कर जोर, मतलब हाथ जोड़ कर मैं प्रणाम करूं किसे? सतगुरु परम प्यारे को। परम जो परमात्मा का अंश थे, इस दुनिया में मनुष्य शरीर धारण करके हमारे लिए आए और हमें काय का ज्ञान दिया? सत्संग का, सेवा का और सत्संग का। और अंडखंड ब्रह्मांडों को हमें बताया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ तो आप भगवान की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हो। 84 लाख योनि भोगने के बाद, और मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। यानी कि हमारा जो शरीर है इसमें अच्छे और बुरे कर्म करते करते करोड़ों जन्म बीत गए और हमें वहाँ नहीं, उसका परमात्मा का घर नहीं मिला। तो जब ये तो कहते हैं कर जोर प्रथम प्रणाम करूं सतगुरु परम प्यारे को। सतगुरु कहते हैं जो पूर्ण सत्य का मालिक होता है, जिसका सारे समाज में, अंडखंड में, ब्रह्मांडों में राज होता है, उसे कहते हैं सतगुरु। कलयुग के जीव कुटिल कामी दृष्टि वन तारन हारे को। जो इस कलयुग में है, कलयुग के जीव कुटिल कामी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कलयुग के जीवों में ये भरमार होती है। हर बार में काम वासनाएं, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। ये 5 तत्व इंसान का आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ते। फिर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण में ज्ञान दिया जाता है, सत्य बताया जाता है, और रजोगुण में संसार पैदा होता है, और तमोगुण में संसार को नष्ट कर दिया जाता है। 5 तत्व 3 गुण से ये मनुष्य शरीर मिला है। इसी कारण से कलयुग के जीव कुटिल कामी, मतलब काम वासना में इतने लिप्त हैं भगवान और परमात्मा को, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसकी तरफ तनक ध्यान नहीं जाता। कोई महात्मा कितनी भी युक्ति बताए, बार बार कहे, आत्माएं बार बार 5 तत्वों में लीन होती चली जाएंगी। पूर्ण सत्ता के मालिक सद्गुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो आत्माएं सत्संग के जरिए से सेवा कराकर निर्मल और पवित्र कर दी जाती हैं, किसी ना किसी माध्यम से सद्गुरु आत्माओं को अपने घर की याद दिलाते हैं कि तुम इस संसार के रहने वाले नहीं हो, तुम परमात्मा के घर के रहने वाले हो। धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से, प्रेम जगत का सार है,
इस संसार का सार प्रेम है। प्रेम से हमें सत्संग सुनाते हैं, प्रेम से सेवा कराते हैं, प्रेम से आत्म कल्याण कर देते हैं। सद्गुरु के बराबर दयावान कोई नहीं होता। हमारे घर परिवार के सदस्य भी साथ छोड़ देते हैं, पर वो परमपिता परमात्मा आत्माओं का साथ नहीं छोड़ता, और भगवान मन का साथ नहीं छोड़ता। और ये सारे रिश्ते नाते एक दिन साथ छोड़ देते हैं, पर वो परमात्मा कभी अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ता। वो हर क्षण हर पल मदद करता रहता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आंखों की दृष्टि से जब सद्गुरु की दृष्टि से मिलाई जाती है तो दृष्टि से लाखों जन्मों के कर्म खत्म कर दिए जाते हैं, और आत्मा में मन में शांति हो जाती है, और आत्मा सद्गुरु के लायक बन जाती है। जब घोर कलयुग ने वास किया, प्रभु गुरु रूप अवतार लिया। जब घोर कलयुग ने वास किया, मतलब इस सृष्टि में घोर कलयुग आया, तो क्या हुआ, इंसानों को अच्छे बुरे कर्मों में इतने लिप्त हो गए, उन्हें ये पता नहीं चला कि हमारी आत्मा आई कहाँ से और जाएगी कहाँ को। तो जब जब अधर्म की हानि होती है, वो परम पिता परमात्मा इस मनुष्य शरीर धारण करके इस सृष्टि में आता है, और जो काय का ज्ञान देता है, अच्छाई का ज्ञान देता है, वो बुराई का ज्ञान भी देता है, वो सत्संग का ज्ञान भी देता है। अगर वो आपको बुराई का ज्ञान नहीं देगा तो आप बुराई छोड़ोगे नहीं। अगर आपको वो अच्छाई का ज्ञान नहीं देगा तो आप अच्छाई छोड़ोगे नहीं। अगर वो आपको सत्य नहीं बताएगा और सत्य दिखाएगा नहीं तो आप वहाँ जाओगे नहीं। तो आपको तीन काम कौन बताते हैं? सद्गुरु बताते हैं। सद्गुरु अखंड ब्रह्मांडों के मालिक होते हैं। आज परम संत बाबा जय गुरुदेव पूर्ण सद्गुरु थे। बाबा जी ने साफ साफ कहा था कि मैं 400 साल तक तुम्हारी मदद करूंगा। देखो बहनों और भाइयों और प्यारे सत्संगियों, आप बिगड़ देरी करें, मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, सादगी संगत करिए। अगर आपका ये समय चूक गया तो आपको फिर पता नहीं, आप भूत वर्तमान भविष्य अपनी आंखों से देख लो, यहाँ दृष्टि करके। बाबा जी ने कहा था साफ साफ, जब तुम साधना करोगे तो बच्चा मैं तुमसे अंतर में मिलूंगा और मैं तुमसे बातचीत भी करूंगा। सादगी संगत में जाके ये संभव हो जाता है कि आप परम संत बाबा जय गुरुदेव से मिलोगे, पर सादगी संगत से मिलोगे, क्योंकि साधना करता है। साधना से वो युक्ति भी बताता है, वो अंड खंड ब्रह्मांडों का भेद भी बताता है। बाबा जी ने कहा था आने वाले समय में वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे सब लोग, अपने अपने कर्मों की माफी मांगेंगे सब लोग। अपने अपने कर्मों की माफी मांगनी कैसे है? जब हम 10 साल 20 साल 10 साल 5 साल 2 साल 4 साल सभी संगतों में गए, हमें भगवान परमात्मा के दर्शन हुए? अरे हमें चर्चा करनी चाहिए। जब भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो आप सादगी संगत करिए। साध ना तो आपसे तन लेता है, ना आपसे धन लेता है, ना आपसे मन लेता है। साध निर्लोभी होता है, उससे लोभ नहीं होता। वो केवल सद्गुरु को धन दिलाता है, गुरु को धन दिलाता है और संगत की सेवा करवाता है। संगत की सेवा आप कैसे करोगे? अपने धन से करोगे। सद्गुरु के वहाँ कैसे जाओगे? आप अपने धन से जाओगे। और गुरु के वहाँ कैसे जाओगे? मथुरा धन से जाओगे। तो साध बताता है अपना धन जो आप प्रार्थना करते हो, गुल्लक में डालते हो, उसी धन से आप मथुरा जाइए, उसी धन से आप खितौरा जाइए। और जब आप सादगी संगत करो तो उसी सेवा से आप कुछ खाने पीने का साधन बनवाए। तो 3 काम साध बताता है। अपने लिए साध आपसे कोई चीज नहीं लेता, क्योंकि साध भी तो साधना करता है सद्गुरु की। मुक्ति का खोल भंडार दिया बंद करके नरक द्वारे को। सद्गुरु जो आते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव का ऐसे कोई इतिहास में महात्मा नहीं जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव थे। उन्होंने साफ साफ कहा मुक्ति जानते हो कैसे? जब इंसान को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, आत्मा शरीर से निकल के अंडखंडों की ब्रह्मांडों को देखती रहती है, तो उससे आत्माओं को जागृति मिल जाती है, आत्माओं को आज़ादी मिल जाती है, आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। ये दोस्तों जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं होता। आप इस भ्रम में ना रहें कि हमें अंत समय में मोक्ष मिलेगा। अरे मोक्ष हाथों हाथ मिलता है। आपने देखा नहीं समाज में, जब आप बाजार में जाते हो तो हाथों हाथ चीज ले आते हो। सद्गुरु, गुरु और साध ये हाथों हाथ देते हैं, बाद में नहीं देते। हाथों हाथ का मतलब होता है
आप आज साधना करोगे, आज आपको फायदा होगा, आप कल साधना करोगे, आपको कल को फायदा होगा। जिस प्रकार एक ईंट से मकान की नींव रखी जाती है और फिर ईंट के बाद ईंट, ईंट के बाद ईंट करते करते एक मकान बन जाता है। अगर तुम बराबर जय गुरुदेव नाम लेते रहोगे, उस परमपिता परमात्मा का, उस सृजनहार कुल मालिक का, जो सभी मानव समाज का एक है, तो आपका एक मकान बन जाएगा जहां के आपका सतलोक है। फिर आपको इस घर में रहने की भी आज़ादी मिलेगी 100 वर्ष तक, भगवान के घर में भी आज़ादी मिलेगी रहने की, और परमात्मा के घर में आपको आनंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। सब विश्व के कर्ता हरता हो और सहज अमर पद दाता हो। सब विश्व के कर्ता हरता हो, सारा विश्व ब्रह्मांड किसके अधीन है? सतगुरु के अधीन है। कर्ता और धर्ता कुल मालिक वही है। और सहज अमर पद दाता हो, आपको सहज युक्ति से इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इतनी आसान कर दी है कि आप परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर सकते हो अच्छे और बुरे कर्म करने के साथ साथ। केवल सदगुरु ये बताते हैं कि बुरा करने से इतनी हानि होती है और अच्छा करने से इतना लाभ होता है, और दोनों कर्म खत्म करवा के केवल सत्संग के कर्मों में लीन कर देते हैं। आपका घर परिवार समाज नहीं छुड़वाया जाता, कि आपको भगवान ने, परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। अमृत की बहती धारा हो प्रभु बंदना चरण तिहारे को। अमृत की बहती धारा है। जब आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से आत्मा परमात्मा को देखती है तो पता है आत्मा बड़ी निर्मल और पवित्र हो जाती है। इतना मन उल्लास करता है जैसे आपने देखी नहीं, होली में गुलाल खेलते हैं। आत्माओं को ऐसा स्वागत होता है, रंग बिरंगे रंगों से स्वागत होता है। आपने दीपावली नहीं देखी? जब एक आत्मा उन लोकों में जाती है तो इतने सारे अंड खंड ब्रह्मांडों के दीपक रोशन हो जाते हैं। आत्मा इतनी मनमोहक हो जाती है कि वहाँ जाकर आत्मा आनंद ही आनंद महसूस करती है, और उसे अपना एक घर परिवार, एक समाज मिल जाता है जहाँ की आत्मा निर्मल और पवित्र रहती है। घट अनहद की धुनी होती है और जगमग जगमग ज्योति है। घट अनहद, घट कहाँ है? यहाँ, वहाँ अनहद है। अनहद बाणी, वेद वाणी, आकाशवाणी, कलमा फकीर जो महात्माओं ने बयान करा है। हमारी आत्माओं की एक आवाज़ होती है, उस अंड खंड की एक आवाज़ होती है, और इस ब्रह्मांड की आवाज़ होती है। उन सारी आवाज़ों में निकालते गुरु, सदगुरु और साध सारे लोगों को पार करते हुए आत्माओं को ले जाते हैं। और जगमग जगमग ज्योति है। 3 लोक के स्वामी जो हैं हमें रास्ता दे देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, सदगुरु के बताए कर्म करते हैं, तो वो रास्ता दे देते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए वही भगवान काल है, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए वो दयाल है। जब हम सदगुरु की और सादगी संगत करते हैं तो वो भगवान साफ और स्पष्ट रास्ता दे देता है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं। बिन सूरज चंदा ज्योति के दिखला दिया उस चमकारे को। इस संसार में सूरज और चंदा है, अंतर में भी सूरज और चंदा है। यहाँ एक सूरज और एक चंदा है, अंतर में अरबों खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। आत्माओं में जब एक सूर्य का प्रकाश होता है तो अंतर में अंड खंड ब्रह्मांड देखता है, जिससे कि आत्मा जागृति होती है। कितना टाइम हुआ? बंद मत करिए, चालू रहने दीजिए। 13 मिनट 53 सेकंड। अच्छा चल, थोड़ा सा और बोल देते हैं। 53 सेकंड, 14 मिनट हो गया। बिन सूरज चंदा ज्योति के दिखला दिया उस चमकारे को। बिन सूरज और चंदा और ज्योति के दिखला दिया उस चमकारे को। सदगुरु और सादगी दया लेकर जब आप साधना करते हो यहाँ पर, तो वो दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आत्म कल्याण हो। आपको देखने का उसे पूर्ण अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप युक्ति से मुक्ति है। बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करेंगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा। जय गुरुदेव।